हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल। क्लास कल वाली क्लास में हमने पेज नंबर कौन सा है इसका? कल वाली क्लास में हमने पेज नंबर 34 तक कर लिया था और हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इससे आगे करने वाले हैं। देखिए बच्चे, आज हम समझने वाले हैं प्रोटेक्टर के बारे में। किसके बारे में भाई? प्रोटेक्टर क्या होता है भैया जी, ये बता दो मैं। प्रोटेक्टर का मतलब होता है डी। इधर देखिए सामने, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टर। अब ये अनलेबल प्रोटेक्टर मतलब यहाँ पे कोई भी लेबलिंग नहीं कर रखी है, बस ये समझो प्रोटेक्टर होता क्या है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर सबसे पहले आपको क्या दिखाता है? प्रोटेक्टर आपको दिखाता है भैया एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल, जो कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? तो ये जो पूरा प्रोटेक्टर होता है भैया, इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। इसको भाई डी की शेप का होता है, इसको डी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डी। अब ये पूरा 180 डिग्री का होता है, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री की होती है, आपको पता है। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब ये आपका 0 से लेकर 180 डिग्री तक जाता है। ये आपका 0 से लेकर 180 डिग्री तक जाता है, यानी डी से आप 180 डिग्री तक का एंगल बना सकते हो। प्रोटेक्टर से आप 180 डिग्री तक का एंगल बना सकते हो। अब देखिए सबसे पहले यहां पर, इधर देखो, यहाँ पे लाइंस किसे देखो, मैं इसको जूम करता हूं प्रॉपर। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें देखो ये एक बीच में ऐसी लाइन है और एक बड़ी लाइन है। तो जैसे आपकी स्केल में होती है 15 सेंटीमीटर वाले स्केल में, वैसे ही है। तो कहने का मतलब ये 1 डिग्री को दिखा रहा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो थोड़ी बड़ी लाइन है 5 डिग्री को। ठीक है, फिर 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब ये हमारी डिग्रीज को दिखाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितने कैसे कैसा होता है, इसको लेके किधर होगा? सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। ये बीच में ये लाइन होती है तो इस तक जाती है, सिर्फ ये 5 को दिखाती है। फिर 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, यहां तक आपका पूरा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। यहां तक पूरा आपका 90 डिग्री एंगल बन जाता है। उसके बाद 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 और 180। ऐसे आपका पूरा का पूरा डी होता है बच्चे। समझ आ रहा है? आपको मैं बोलूं कि भैया एक 25 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो आपको क्या करना है? आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पहली बात तो यहां से 0 से स्टार्ट करना है। आपको 25 डिग्री, तो 25 डिग्री ये रहा, तो यहाँ पे आपको डॉट डाल के ऐसे आपको एंगल बनाना है, जो आपको 25 डिग्री का बन जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एक 40 डिग्री एंगल बना के दिखाओ, इधर देखो, तो 40 डिग्री का ये रहा, तो आप ऐसे 40 डिग्री एंगल बना दोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक 55 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो आप ऐसे 55 डिग्री का एंगल बना दोगे। तो समझ आ गया? अब गाइस इधर देखो, बच्चे दो तरीके से एंगल बनाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं भैया ऐसे एंगल बनाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। कुछ बच्चे इस तरीके से एंगल बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे उल्टी करके एंगल बनाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे एंगल बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे एंगल बनाते हैं। तो इसके लिए जो आपका डी होता है उसमें भैया 2 बार नंबरिंग लिखी होती है। इधर देखो, इधर देखो, आपको मैं पूरा डी दिखाता हूं। तो डी में भाई 2 बार नंबर लिखी होती है, एक तो ऊपर वाले में ऐसे, नीचे की तरफ भी इसमें नंबरिंग लिखी होती है। मैं आपको एक लेवल डी दिखाता हूं, सबको समझ आएगा। इधर देखना, रुक जाओ एक सेकंड बस। देखो इधर आपको डी में 2 बार नंबरिंग दिख रही है, आपको डी में 2 बार नंबरिंग दिख रही है, एक्चुअल डी अभी आपका। अब इस डी में सबसे पहले 0 10 0 10 20 30 35 और 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180। ये होता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस तरफ से एंगल बना रहे हो, अगर आप इस तरीके से एंगल बना रहे हो इस साइड से, तो आप देखोगे अंदर वाला, तो आप देखोगे अगर आप राइट साइड से बना रहे हो, राइट साइड से, भाई ये राइट साइड है, कौन सा साइड है? तो आप अंदर की तरफ देखोगे, तो आप अंदर वाली साइड देखोगे। अगर आप लेफ्ट साइड से एंगल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसे एंगल बना रहे हो,
तो आप बाहर वाला एंगल देखोगे। कौन सा देखोगे? बाहर वाला नंबरिंग देखोगे आप। तो अगर आप राइट साइड से बना रहे हो तो अंदर वाली नंबरिंग देखोगे। अगर आप लेफ्ट साइड से एंगल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एंगल बना रहे हो, आपका मुंह एंगल का मुंह जो है लेफ्ट साइड की तरफ खुल रहा है, तो आप बाहर वाले में देखोगे। ठीक है, अगर आप राइट साइड की तरफ, भाई जो बच्चा मैंने बोला क्लासरूम में वही बच्चा बैठेगा जो राइट आंसर देगा। तो जो राइट आंसर दे रहा है वो अंदर बैठा है, जो रॉन्ग आंसर लेफ्ट आंसर दे रहा है उसको बाहर निकाल दिया। तो राइट आंसर वाले अंदर, राइट आंसर वाले अंदर, और जिन्होंने राइट आंसर नहीं दिया वो बाहर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अगर आप इस तरीके से एंगल बनाते हो तो आप अंदर वाला एंगल देखोगे, ठीक है, बाहर वाला एंगल नहीं देखोगे। अब बच्चे बोलेंगे, जैसे मान लो अगर आपको अंदर वाला मामला नहीं पता, तो बच्चे बोलेंगे भैया ये आपका इतना सा एंगल जो है 140 डिग्री का है, ये देखो, क्या ये एंगल आपका 140 डिग्री का हो सकता है? नहीं भैया हमें बताया नहीं, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ये तो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है बच्चे, अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो क्या ये भैया 160 डिग्री है? नहीं भैया ये आपका 90 डिग्री से कम बन रहा है। ठीक है, याद रखना। तो अगर आप एंगल राइट साइड से बना रहे हो तो अंदर की तरफ देखोगे, और लेफ्ट साइड से बना रहे हो तो आप बाहर की तरफ देखोगे। समझ आ रहा है? जो बच्चा राइट आंसर देगा वो अंदर बैठेगा, जो राइट आंसर नहीं देगा वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा सबको सामने देखो, अब कुछ एंगल्स बना के दिखाता हूं। एंगल्स formed by protector भाई प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आपको एंगल बनाने हो। देखिए आपके पास प्रोटेक्टर भैया हमारे पास होता है, ये वाला प्रोटेक्टर नहीं चाहिए हमें। चलो भाई आपके लिए हमने एक बड़ा सा प्रोटेक्टर भी ले लिया, आपको दिख रहा है ये प्रोटेक्टर। ठीक है, देखिए बच्चे, अब मान लीजिए हम बना रहे हैं एंगल लेफ्ट साइड से, तो मैंने यहाँ पर देखो भैया एक एंगल बनाया है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? भाई मैं कौन सी साइड से बना रहा हूँ? भाई मैं बना रहा हूँ राइट साइड से। कौन सी साइड से? तो राइट साइड वाले कहाँ देखेंगे? अंदर वाली साइड पे। तो राइट साइड वाले अंदर वाली साइड पे देखेंगे 60 डिग्री, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कितना डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का एंगल बन गया। कौन सी डिग्री का एंगल बन गया भैया? इसका नाम तो AOB। भैया AOB आपका बन गया 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब मान लो मैं लेफ्ट साइड से एंगल बनाता हूँ, अब मान लो मैं लेफ्ट साइड से एंगल बनाता हूँ, आगे। हाँ बच्चों, अब मान लीजिए मैं जो है एंगल इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, राइट साइड से बनाओगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा लेफ्ट साइड से एंगल बना रहा है, वैसे लेफ्ट साइड से एंगल नहीं बनाना चाहिए, आपको राइट साइड से बनाना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा बना रहा है तो आपको किस तरीके से करना है वो भी देख लेंगे आप। तो मान लीजिए कोई बच्चा अब यहां से एंगल बना रहा है, तो बच्चा किस तरह से एंगल बना रहा है, तो भैया उसको हम फिर बाहर की तरफ, अगर देखो बच्चा लेफ्ट साइड से बना रहा है तो उसको भी बाहर से देखेंगे, आउटसाइड वाले रास्ते देखेंगे। कौन सा रास्ता है भैया? आउटसाइड वाले रास्ते से। क्लियर है? आपको समझ आ चुका है? अब मैं आपको कुछ एंगल्स दे रहा हूं, पहले एंगल्स बनाओ भैया। आप सभी को आपकी मर्जी, आप लेफ्ट साइड से बनाओ राइट साइड से बनाओ, आपकी मर्जी है। मैं आपको 5 लेफ्ट साइड वाले देता हूं, 5 राइट साइड वाले देता हूं। भाई लेफ्ट साइड वाले आपको बनाने हैं 90 डिग्री बनाना है, 75 डिग्री बनाना है, 80 डिग्री बनाना है, 75 डिग्री 25 डिग्री बनाना है, 35 डिग्री। ठीक है, अब राइट साइड वाले बच्चों दोनों बनाने हैं। राइट साइड में आपको 74 डिग्री बनाना है, 82 डिग्री बनाना है, और 90 डिग्री बनाना है, 100 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। जल्दी 5 एंगल बनाओ जल्दी से फास्ट। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके 5 एंगल बनाओ जल्दी से फास्ट, क्विक। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं आप। देखिए बच्चे, तो अभी आपको सबसे पहले जब भी प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो तो आपको याद रखना, जिस भी एंगल को मेजर कर रहे हो आपका सबसे पहले भैया आपको वो एंगल की जो आर्म्स होती है, एंगल की किसी भी एक आर्म को आपको इस 0 से 180 तक लेके जाना होता है। 0 से 180 के ऊपर मैच करना होता है इसको। एंगल की एक आर्म को 0 से 180 तक मैच करना होता है। और एंगल का जो ये होता है भैया कोना, बिल्कुल वर्टेक्स होता है एंगल का, ये आपका O पॉइंट पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? एंगल की आर्म 0 से 180 तक, एंगल की आर्म 0 से 180 तक होनी चाहिए, और एंगल का जो वर्टेक्स है वो 0 पे होना चाहिए। करेक्ट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एंगल का आर्म ऐसे जा रहा है और आपका डी ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एंगल का आर्म ऐसा तो आपको डी को थोड़ा टेढ़ा कर देना है। ठीक है बच्चे? ठीक है, आगे देखो।
अब आपको यहाँ पे अच्छा लगे, यहाँ पे खुद का प्रोटेक्टर बनाने के लिए बोला गया, आपको क्या करना है, सर्कल लेना है, सर्कल को हाफ कर देना है, सर्कल को एक भाई सर्कल काटना है पेपर का, उसको हाफ कर देना है, ठीक है। अब जैसे सर्कल को हाफ कर दोगे वो पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा 180, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो आधा सर्कल जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जब आप इसको और फोल्ड करोगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, दिखाता हूं, जाओ, जब इसको आप और फोल्ड करोगे ऐसा तो भाई 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे जब इसको आप एक बार और फोल्ड करोगे तो यहाँ पे 45 डिग्री मतलब आधा हो जाता है एंगल, कितना हो जाता है आधा। अब जब 45 को और फोल्ड करोगे तो 45 का आधा 22.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.5। अब ये 0 22.5 45 45 में 22.5 मिलाओगे फिर 90 भी ऐसा आ जाएगा। समझ आया बच्चे, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है भैया, ये आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में, ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपको अपनी नोटबुक में, क्लियर है ये वाला बच्चे। अच्छा अपना प्रोटेक्टर बना तो देखो बच्चे, सबसे पहले एक बार फोल्ड करना 180 डिग्री का बना, दूसरी बार फोल्ड करना 90 बना, तीसरी बार फोल्ड करना 45 का बना, चौथी बार फोल्ड करना 22.5 का बना। अब एक बार 0 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 में 22.5 प्लस कर देंगे तो 67.5 यहां आ जाएगा, यहां पे 90। अब 90 में 22 22.5 प्लस कर देंगे 112.5 यहां आ जाएगा, फिर इसमें 22.5 प्लस कर देंगे 125 यहां आ जाएगा, फिर इसमें 22.5 प्लस कर देंगे 157.5 यहां आ जाएगा, और जब इसमें 22.5 प्लस कर देंगे 130 आपका पूरा आ जाएगा। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना याद रखना है इस बात का, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज है वो, हाँ अब एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एंगल को आधा कर देना, एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एंगल को आधा कर देना। अब भैया इस फिगर आउट पे बढ़ते हैं, देखो बच्चे, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग द प्रोटेक्टर। भैया आपको उसको नापना है, देखो भैया हम निकालते हैं अपने वाले डिग्री, आप लोग अपने प्रोटेक्टर निकाल लेना, देखो इधर देखो इसको भैया थोड़ा सा देखो बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक साइड के ऊपर अपने प्रोटेक्टर को फिक्स कर देना है, किसी भी एक आर्म के ऊपर अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करना है। तो भाई मैं इस आर्म के ऊपर अपने प्रोटेक्टर को फिक्स कर दूंगा, देखो बच्चे। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, भैया ये जो वर्टेक्स है ये ओ पॉइंट पे आना चाहिए, वर्टेक्स कहां पे आना चाहिए ओ पॉइंट पे, तो ये इसको मैं ऐसे फिक्स कर दूंगा, इधर देखो, इधर देखो, जो मेरा वर्टेक्स है ये ओ पॉइंट पे आ रहा है, देखो इधर देखो, तो मैंने डी को कुछ ऐसा लगा, इधर देखिए आप सभी, यहां पर देखिए पूरा फोकस, ये जो मेरा ये वर्टेक्स पे पूरा ये पॉइंट आ रहा है, और जो एंगल का एक आर्म है ये एच जे जो है ये पूरा मेरा 0 से 180 डिग्री लाइन पे आ रहा है पूरा, ऐसा तो नहीं आ रहा, ऐसा करोगे गलत होगा, ऐसा तो नहीं आ रहा, नहीं, ये पूरा जो एच जे वाली लाइन है ये पूरी 0 से 180 डिग्री वाले पे कवर हो जानी चाहिए इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो कितने डिग्री का बन रहा है, तो भैया ये लेफ्ट साइड बन रहा है तो ये 50 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का, अगर बात करें तो भैया 40 जाओ 47 कुछ डिग्री का, 45 यार 47 डिग्री का कुछ बन रहा है 47 डिग्री, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। बाकी अपने प्रोडक्ट से करना हो सकता है इस प्रोडक्ट में वेरी हो, बाकी इस तरीके से आपको नापना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस। अब इसको देखो भैया, इसको देखो आप, अब इसको देखो, इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने भैया ओ पॉइंट को बिल्कुल इसके आर्म पे रख दिया, ठीक है। अब देखो ये कितना डिग्री मेजर हो रहा है, ये हो रहा है आपका 24 डिग्री समथिंग, 24 डिग्री समथिंग, ठीक है भैया, आप मेजर कर लेना इस तरीके से। अब इधर देखिए यहाँ पे पूरा हो गया, ये कितनी डिग्री है भैया, ये पूरा बने 10 डिग्री, कितना बनेंगे 10 डिग्री, क्या कोई दिक्कत, समझ आ गया, समझ आ रहा है, आगे ठीक है, इसको हटाते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोजेक्टर। तो अपने क्लासरूम में आपको जहां एंगल दिख रहे हैं, एंगल्स इधर देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स बनाने हैं, फिर उसको मेजर करके लिख देना है, कोई दिक्कत है भैया, ये पहली फिगर आउट हो चुकी है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, अब आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। अब आपने जो पेपर प्रोटेक्टर बनाया था, आपको घर पे बनाना है वो पेपर प्रोटेक्टर, कल मैं आप सभी का पेपर प्रोटेक्टर चेक करूंगा, आप सभी को पेपर प्रोटेक्टर बनाना है और अपनी कॉपी में चिपकाना भी है, ठीक है। होमवर्क लिख करो भैया, मेक पेपर प्रोटेक्टर, मेक पेपर प्रोटेक्टर, जो हमने पीछे सीखा था ना, एक कागज को गोल, एक गोल कागज काटो फिर उसको हाफ कर दो इस तरीके से, ठीक है बच्चे, क्या बच्चे बेटे, एक पूरा पेपर आपको बनाना है, पूरा गोल सर्कल काट देना, इसको हाफ कर देना, फिर इसको और हाफ कर देना, तो आपको उसको मेजर करना है, लाइन से डॉट डॉट डाल के आपको उसको लिख देना है बस, ठीक है बच्चे। तो अपना खुद का प्रोटेक्टर बनाना है, मेक पेपर प्रोटेक्टर, आगे लिखते हैं। अब फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ द पेपर प्रोटेक्टर कैन यूज हियर। अब भाई इसको भी आपको नाप के लिख देना भैया, इसको भी आपको मेजर करके लिख देना, अपना डी निकाल लेते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले भैया क्या करना है, वर्टेक्स को एक इस पे लगा देना है, भाई वर्टेक्स पे लगा दिया,
अब इसको जरा मेजर करो। अब मुझे कौन बच्चा बताया कितना डिग्री का ये? ये भैया हमारा 42 डिग्री का समथिंग 41 42 डिग्री का है। 41 से 42 डिग्री का आपको कुछ बन जाएगा। क्लियर बच्चे? क्लियर है? अब आगे देखिए इस वाले एंगल को देखते हैं। सबसे पहले भैया हम इसके वर्टेक्स इधर देखो। सबसे पहला काम रहना चाहिए आपको वर्टेक्स को फिक्स कर दो। वर्टेक्स को अब आर्म पे दूसरी लाइन लाओ। अब भैया आपने बताया था आर्म पे दूसरी लाइन लानी है, बना दिया। ये कितने डिग्री का बन रहा है? तो भैया देखो आपको दिख रहा है कि ये हमारा 180 डिग्री से ज्यादा ही ज्यादा, मतलब 90 डिग्री ज्यादा ज्यादा एल के 90 डिग्री आपकी ऐसी बनती है। तो 90 डिग्री ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री ज्यादा ही आएगा। तो उसको मेजर करते हैं, मेजर करेंगे तो भैया ये 90 डिग्री से 108 डिग्री कुछ का आ जाएगा। तो भैया 108 डिग्री का कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चे? तो आपको थोड़ा दिमाग ये भी लगाना है कि 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री ज्यादा होगा। उसके बाद फिर आपको देखना है कि अंदर वाला मेजर देखेंगे, बाहर वाला मेजर देखेंगे। ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत? अगर आपको लेफ्ट लेग का समझ नहीं आया तो आपको ये देखना भैया, आपको अपना दिमाग लगाओ। मैंने बताया था भाई जो कम खुले होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ज्यादा खुले होते हैं 90 डिग्री ज्यादा होते हैं। तो देखो भाई ये तो 90 डिग्री ज्यादा है, तो ये 90 डिग्री ज्यादा वाली चीज आप लिख दोगे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको बोला गया ये पूरा घूम के बनाना है, पूरा। तो इसको आप कैसे निकालोगे? एक सेकंड रुक चाहिए भाई, लगाते हैं इसको यहाँ पर। इधर इधर मुझे पता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होगा, पूरा का पूरा। अब अगर मैं 360 में से अंदर वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बाहर वाला आ जाएगा। भाई मुझे बाहर वाला एंगल कहां है? ये बाहर वाला। तो ये पूरा 360 का होता है, 360 में से अगर अंदर वाला माइनस कर दूंगा बाहर वाला आ जाएगा। ठीक भाई मुझे पता है मैं प्रोटेक्ट अपने डी से 180 ज्यादा एंगल नहीं नाप सकता, लेकिन 180 से ज्यादा है, 180 से ये ज्यादा है। तो क्या करूंगा? पूरे में से ये वाला अंदर वाला एंगल माइनस कर दूंगा, पूरे में से अंदर वाला एंगल माइनस कर दूंगा। तो पहले अंदर वाला एंगल नाप लेते हैं भैया। तो भैया पहले ये लगाया 150, तो भैया देखो कर देंगे रोल। तो भैया कितने डिग्री का आ रहा है? 100 डिग्री का आ रहा है। कितने डिग्री का आ रहा है? 100 डिग्री। ठीक है? तो अब भैया ये 100 डिग्री, ये वाला एंगल भैया 100 डिग्री है। तो भाई ये बड़े वाला एंगल इसको नाम दूंगा ए ओ बी। मतलब ये बड़े वाला एंगल होगा वो है 360 में 100 माइनस कर दो, आपका 260 आपका आ जाएगा। ये जो बड़े वाला एंगल होगा आपका 260 डिग्री का। क्या कोई मुश्किल परेशानी है इसमें? अच्छा क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया उसको भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है बच्चे समझ आ गया? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। भैया नापना है और डिग्री लिख देनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। देखो बच्चे इधर देखिए, देखो बच्चे ये तो बहुत आसान है भैया। कितने डिग्री है? मैं भैया 80 से कम है, मेरे पास 79 डिग्री। कितना है? 79 डिग्री। ठीक है बच्चे अब इसको नापते हैं, कितना डिग्री है? तो ये 120 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो कोई दिक्कत? नाम दे दो भैया इसका, एंगल ए ओ बी आपका 79 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? यहाँ पे लिख दो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 79 डिग्री, ऐसे आपको लिख के आना है। ठीक है? इसका नाम दो पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब लिख दो एंगल पी क्यू आर बराबर है आपका 120 डिग्री। समझ आ रहा है बच्चे? बहुत इजी है। तो बहुत बढ़िया, हमारी वाला पेज नंबर उसका आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, सबको नापना है और एंगल नाम लिख देना है इनका, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको समझ नहीं आ रहा बच्चे पूछते रहना, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इधर देखो सबसे पहले अपना वर्टेक्स फिक्स करो, फिर एंगल को थोड़ा रोटेट करो। कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो लिख दो भैया इसका नाम 60 डिग्री है ना। ठीक है? इसका नाम दे दो भैया, इसका नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसमें तो उल्टा है हमारा एंगल। अब ये ना नाप लेना अपने। तो ये लेफ्ट, ये किसका भाई लेफ्ट साइड है, तो बाहर की तरफ देखेंगे 130 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा ये? तो आपको लेफ्ट वाला भी समझाया ना, उसका नाम है एक्स वाई जेड। तो हम लिख देंगे एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। बहुत बढ़िया बच्चे, अब देखते हैं आगे। अब इसको हम जरा से इस तरीके से इसको रोटेट करते हैं। हाँ भैया ये कितना आ रहा है? 130। कितना आ रहा है ये? 130। तो हम लिख देंगे भैया इसका नाम लो एम एन ओ, एंगल एम एन ओ
तो मैं नाम दूंगा एंगल एम एन ओ, आपका आ गया 130 डिग्री। कितना आ गया? 130। बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं, पहले एक वर्टेक्स फिक्स करो, फिर भैया इसको रोटेट करके रोटेट कैसे करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर दें। और ये आ रहा है 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। नाम क्या दें इसका? एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हो। एंगल एक्स वाई जेड आपका 60 डिग्री हो चुका है। कोई दिक्कत? बढ़िया से हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको हटाते हैं, हमने वाले डी को हटा दो, डी वाला दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ द, आपको कौन कौन से एंगल बी एक्स ई ये बताना है, एंगल सी एक्स ई ये बताना है, एंगल ए एक्स बी ये बताना है, और एंगल बी एक्स सी ये बताना है। इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दो, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे, एंगल बी एक्स सी का है, बी हां बी देखो, बी एक्स ई, तो ये देखो ये बी एक्स ई। अगर मैं इसको देखूं, मैं दिखाता हूं इसको येलो लाइन से, तो बी एक्स ई ये रहा, ये एंगल है बी एक्स ई बोला है, अरे बी एक्स ई बोला बच्चों। तो देखो कितना डिग्री है, इधर देखो भाई, सबसे पहले 5 पे है, किस पे है? तो देखो यहाँ पे 5 से 5 यहाँ हो गया, पहले 5 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 5। अब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। तो 110 यहाँ हो गया, 5 है तो 115 डिग्री का है। तो कितना डिग्री का भैया? 115 डिग्री। कितना है भैया? 115 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट किया तो अपने नापना पड़ा, 115 डिग्री था। कितना ये? 115 डिग्री। समझ आया? समझ आ रहा बच्चे? बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, अब देखते हैं आगे, इनको रेस करते हैं पहले। आगे देखिए, अब यहाँ पे सी एक्स ई देखना है, इसको दिखाते हैं, कौन से कलर से दिखा है इसको दिखाते हैं हम रेड कलर से, रेड कलर से, ब्लू कलर से। सी एक्स ई, सी एक्स ई, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है पूरा, ये तो आपको 90 डिग्री पूरा, सॉरी 90 नहीं 85 डिग्री, ये तो से दिख रहा है भाई, 85 डिग्री। कितना डिग्री है? 85। तो ये तो बहुत आसान से हो गया। ठीक है, अब ए एक्स बी, ए एक्स बी का है, इसको दिखाते हैं हम, येलो कलर से दिखाते हैं, ए एक्स बी, ए एक्स और बी, एक्स बी, तो ये लेफ्ट की साइड है, तो ये लेफ्ट की साइड का जो लेफ्ट की साइड होता है, तो आप ये तो छोटा एंगल है तो 65 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 65। तो जो लेफ्ट की साइड होता है बाहर की तरफ देखते हैं उसमें, तो 65 डिग्री हो जाएगा। ये पहचान गए ना? अब बी एक्स सी बताना है, बी एक्स सी, तो देखो कितना है? 5, फिर यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5 25 10 20, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। देखो 5 10 और 10 20 20 5 5 30, तो 30 डिग्री आपका ही हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत थी आपकी? बहुत आसान था, बहुत समझ आ रहा बच्चे, सबको समझ आ रहा ना? और आगे देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द फॉलोइंग, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बताना है, पी क्यू एस बताना है, और पी क्यू टी बताना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले हाँ बच्चे, तो अब देखिए हमें पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो भाई डी रखना पड़ेगा, डी रखना पड़ेगा, डी ले आओ अपना अपना डी निकाल लो भैया, मैं भी डी निकाल लेता हूँ। बहुत बढ़िया, इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो उसको, बहुत बढ़िया। पी क्यू आर निकालना है, तो पहले भैया वर्टेक्स मिलाओ, तो हमने निकाल दिया। कितने डिग्री हो रहा है ये? 45 डिग्री। कितना आ रहा है? 45 डिग्री। तो भैया हमारा ये तो एंगल 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब पी क्यू एस, तो क्या है? पी क्यू एस, तो भाई ये तो बढ़ता है, देखते हैं, इससे पहले वर्टेक्स मिलाना पड़ेगा ना, पहले वर्टेक्स मिलाया, पी क्यू एस ना, कितना डिग्री आ रहा है? 80 डिग्री। भैया 80 डिग्री आपका याद है, क्या बोल दिक्कत है? पी क्यू टी, पी क्यू टी, तो भाई पी क्यू टी तो बड़ा एंगल है, जितने भैया आपका डिग्री बन रहा है ये, तो पी क्यू टी आपका बन रहा है 150, जाओ 155, जाओ 150 से डाल देता हूं, 153 नहीं पूरा 150 है, ये 150। क्या कोई दिक्कत? आसान था, डी का इस्तेमाल करना है बच्चों, मैंने तुम्हें सिखा रखा है, क्लियर है? मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, पहला जो पॉइंट है ये ओ वाला, ये आपका वर्टेक्स पे आना चाहिए, किस पे आना चाहिए? और ये जो आपकी एक आर्म है, एक आर्म आपकी भैया 0 से 180 डिग्री वाले लाइन पर होनी चाहिए। दो चीजें हो गई तो क्लियर है, कुछ कभी भी गलती नहीं होगा। दो चीजें याद रखना, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वर्टेक्स, वर्टेक्स वाला पॉइंट भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, और आपकी एक आर्म भैया 0 से 180 पे होनी चाहिए। दो चीजें याद रखनी है आपको। आगे
चलो ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी समझ आ रहा है? तो आज का आपका होमवर्क है, आपको एक क्वेश्चंस करके लाने हैं। बाय। ठीक है, तो आज अपने पेज नंबर एक मिनट चाहिए। आज हमने कौन कौन से पेज नंबर देखे ये देखते हैं पहले। आज हम बात करेंगे जो जो क्वेश्चंस करें यहां से कहां से स्टार्ट करना है। हाँ भाई, तो आज हमने पेज नंबर 35 से 40 तक कर लिया हमने। 35 से 40, तो आज का होमवर्क है पेज नंबर 35 से 40 तक प्रैक्टिस करके लाएंगे। 35 से 40 तक प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे, होमवर्क डालो और बैक में कल चेक करूंगा पूरा काम। ठीक है भैया, ओके क्लास, बाय बाय।